प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो आप चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु के वचन पर भरोसा करें। जब प्रभु के वचन पर आप भरोसा करेंगे, आप अपने मन में संदेह न करेंगे, तो हर एक प्रार्थना का उत्तर आप मिलेगा। मैं मत्ती की किताब में 21 अध्याय में जब पढ़ती हूँ, 18 पद से पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नगर से लौट कर जा रहे थे। तो उनको भोर को वह नगर को लौट कर जा रहे थे और उनको बहुत तेज भूख लगी और सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ को देखें तो उसके पास गए और सोचे कि बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, फल तो जरूर होगा। हरे भरे पत्ते थे और जब उसके पास जाते हैं पेड़ के पास तो उसमें एक भी फल नहीं थे। तो कहते हैं कि अब तुझ में कभी फल न लगेगा। फिर तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया और यह देखकर चेले अचंभा हो गए और वह कहेंगे ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया। चेले सब कह रहे हैं। तो यहाँ पर 21 पद में लिखा है कुछ इस प्रकार से। 21 अध्याय 21 पद में लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह कहोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन कहते हैं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, परंतु सभी लोग प्रार्थना के बाद विश्वास नहीं रख पाते हैं। वे संदेह करने लगते हैं या अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं और उत्तर खुद ही ढूंढने लगते हैं, इसलिए उन्हें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। परंतु यदि आप संदेह न किया और उस बात पर विश्वास किया जो वचन में लिखा है या जो आप कर रहे हैं या जो आप मांग रहे हैं, तो आपके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम होंगे। जब मैं मत्ती की किताब में 14 अध्याय 28 पद में मैं पढ़ती हूँ तो वहाँ पर लिखा है कि पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ। यीशु पानी पर चल रहे थे। यीशु ने कहा कि आ जाओ। तब वचन 29 में जब पढ़ती हूँ लिखा है पतरस पानी पर चलने लगा, परंतु हवा को देखकर वह डर गया और डूबने लगा। पतरस ने प्रभु को पुकारा कि हे प्रभु, हम मुझे बचा। वचन 31 में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जब पढ़ती हूँ मैं लिखा है कि यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। पतरस पानी पर चलने लग गया था, पर जैसे ही उसका ध्यान प्रभु से हटा हुआ डूबने लगा, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। यीशु कहते हैं कि तूने संदेह क्यों किया। अगर वह संदेह न करता, प्रभु की तरह वह भी पूरी झील पर चल रहा होता। तो संदेह हमारी आशीषों को रोक देता है। इसलिए जब भी आप जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करें तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि आपको मान लेना कि जो कुछ लिखा है प्रभु के वचन में वो हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। आपके मन में जब संदेह नहीं होगा तो वचन आपके जीवन में
ज़रूर पूरा होगा और जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु, हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु, चीनी से सुनाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आपने बड़े बड़े काम को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका तारीफ, बखान, बढ़ाई करते पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में दे। हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। पूरे दिन में प्रभु अपने लोगों को संग संग में रहिए प्रभु। जो देश विदेश उस प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, प्रभु ने आशीष दे, उन्हें आगे बढ़ाए प्रभु, ने सफल करे प्रभु जी के जीवन में प्रभु काम करे मेरे प्यारे प्रभु। रुके हुए काम यीशु के नाम से बनने पाए प्रभु। प्रभु हर खौफ, खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके प्रभु, इसके लिए प्रभु, आपके वादे के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु आपने अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ने कहा है कि अगर तुम इस पहाड़ से भी कहते कि जाओ सड़क के और जा समुद्र में गिर जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, अगर तुम संदेह न करो। आप जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हैं तो आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह नहीं है तो आपके प्रार्थना का उत्तर आने में कोई नहीं रुक सकता है। आपके प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। कुछ संदेह नहीं करना है। जब भी प्रार्थना करें को मान लेना है कि हाँ, ये वचन में लिखा है तो मेरे जीवन में जरूर पूरा होगा, तो आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। का जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि वह तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, रोगों में, मेरे प्यारे प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। वो उनकी दुर्बलता को आपने ले लिया, बीमारियों को उठा लिया प्रभु। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। जो भी दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारी है, रोग, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी कमर का दर्द, मुंह का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सर्वाइकल की बीमारी, इसी समय आज्ञा देती हूँ। फंगल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, लिवर की प्रॉब्लम, हाथों के सूजन, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ हर एक बीमारियों से निकल जा। जिनके भी शरीर में है टाइफाइड, बुखार की बीमारी, खांसी की बीमारी, कफ की बीमारी, गले में खराश की बीमारी, बुखार की बीमारी, कपलेट डाउन और यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। जीवन के शरीर को छोड़ दे। जिनके भी शरीर में शीशा का मां कह देती हूँ, सारी बीमारियों के सिर से लेके पैर के नाखून तक सारी बीमारियों का कह देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जा।
क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मैंने यहाँ तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर बीमारी से प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने उनकी चिंता से छुटकारा दे दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन बच्चों का पेपर चल रहा प्रभु, ने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि प्रभु अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु, और अच्छा से पेपर देने पाए प्रभु। जब अच्छा से पेपर दे, अच्छे नंबरों से पास होकर प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इन्वाइट करते प्रभु के कार्यक्रम में मेरे प्यारे प्रभु, जो भी कमी घटे प्रभु अपने महिमा मैदान से प्रभु उनके लिए सारे प्रबंध उपाय को प्रभु करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हो मेरे प्यारे प्रभु। जिन बहन को कोई संतान नहीं है, काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाक्य से प्रभु के को ब्लेस करें और बच्चे के आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में हरा होते हुए देखा है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करें, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करें, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करें, अच्छा लाइफ पार्टनर देके प्रभु ब्लेस करें अपने लोगों को प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। प्रभु आपकी सुख शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु उनके घरों में आई प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक काम में प्रभु आपकी आशीष है प्रभु। आपका धन्यवाद करते, सुख समृद्ध है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बुरी लत में, गलत संगत में है मेरे प्यारे प्रभु, का परिवार टूट रहा है, एडिक्शन में, इसी समय मां कह देती हूँ कि एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कड़वाहट यीशु के नाम से निकल जाता है। कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से चले जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया प्रभु। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम, आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु उनके घरों में आए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।